Students, in last class we have completed the group 17 elements, and also we have completed the preparation properties, physical properties and the chemical properties of sulfuric acid. Today we will start our next topic, that is the group 17 elements. Today we will study about the group 17 elements, these atomic numbers and this the electronic configuration. आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स से रिलेटेड उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके एटॉमिक नंबर क्या है, उनका सिंबल क्या है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स को। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन ग्रुप 17। 5 एलिमेंट्स है जो कि प्रेजेंट है आपके ग्रुप 17 में। वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं ये प्रेजेंट है। द सिंबल ऑफ फ्लोरीन इज एफ, द सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl, ब्रोमीन इज Br, iodine is I and the astatine is 80. The atomic number of fluorine is 9. Chlorine, the atomic number of chlorine is 17. Atomic number of bromine is 35. Atomic number of iodine is 53. Atomic number of astatine is 85. अब हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जितने भी ग्रुप हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उन ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक नंबर, सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एकदम आप लोग को आना चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैंने नोबल गैसेज यूज़ किया है। फर्स्ट हीलियम 2s2 2p5, क्योंकि इसका 9 है एटॉमिक नंबर, तो 5 और 2 7 और 2 9। क्लोरीन इट्स 17, तो मैंने यूज़ किया है नियोन 3s2 3p5, 5 2 7 एंड 10 17। आर्गन, bromine is 35, means argon 3d10 4s2 4p5. Iodine is 53, krypton 4d10 5s2 5p5. Astatine is 85, xenon 4f14 5d10 6s2 6p5. So these are the electronic configuration of the 5 elements of group 17. Group 17 elements are called as halogens. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजन्स, ये हैलोजन होते हैं। ठीक है, तो हैलोजन्स जो हैं इनसे ही रिलेटेड एक कंपाउंड हम लोग को स्टडी करना है, और वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है और उसके प्रिपरेशन को स्टडी करना है। तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग को ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है क्या। ठीक है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 or more halogen atoms in their molecules are called as interhalogen compounds. मीन्स ऐसे कंपाउंड जो कि 2 और 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल्स में रखे उनको ही बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि जब 2 हैलोजन कंपाउंड्स मिलते हैं among themselves, then it form a new compound and these compounds are called as interhalogen compounds. And these interhalogen compounds are divided into 4 types. इस इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को जो है वो 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट इज AX, सेकेंड इज AX3, थर्ड इज AX5 एंड फोर्थ इज AX7। ठीक है, AX फर्स्ट इज AX, second is AX3, third is AX5 and the fourth is AX7. AX means X आप लोग को पता ही है कि halogen is represented by the symbol X, means halogen है halogen 3, halogen 5 और halogen
7, ए जो है आपके अदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं। तो इस तरह से ये 4 टाइप में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे इसके प्रिपरेशन को, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन को हम लोग को स्टडी करना है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन ए लोअर इंटर हैलोजन्स, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, कैसे कंबाइंड होते हैं, इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। जब 2 हैलोजन कंपाउंड्स अगर कंबाइंड हो जाए तो वो बना देगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि कोई भी हम लोग ले लेते हैं, सबसे फर्स्ट वी टेक Cl2 प्लस F2, ठीक है, at 500 Kelvin means when Cl2 is react with F2 in the presence of 500 Kelvin then it form 2ClF, ठीक है। ये एक कंपाउंड बना। अगर हम लोग इसी से और अदर रिएक्शन करें तो जैसे Cl2, फिर हम लोग लेते हैं इसमें F2, लेकिन इस बार हम लोग इसमें नंबर ऑफ एटम फ्लोरीन एटम 3F ले लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ 500 केल्विन, उतने ही प्रेजेंस में हम लोग लेते हैं। तो इस बार जो हम लोगों का कंपाउंड जो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, नंबर ऑफ क्लोरीन इज 2 एंड द नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 6 मीन्स ये कंपाउंड आपका बन जाएगा 2ClF3, ठीक है, यानी कि 2ClF3। ये देखिए फर्स्ट टाइम ये बन गया था, सेकेंड बन गया हम लोग का 2ClF3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रिएक्शन में हम लोग करते हैं, जैसे ClF3 लिए प्लस ये F2 के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ Hb, ClF3 और फिर ये F2 के साथ रिएक्शन किया, देन इट फॉर्म ClF5, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कैसे कंपाउंड बन रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग और भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे अगर हम ले I2 प्लस हम लोग इधर लेते हैं 3Cl2, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ आयोडीन इज 2, नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 6, देन इट फॉर्म ये बना देगा आपका क्या 2ICl3, ठीक है। एक रिएक्शन हम लोग और कर लेते हैं इसमें, जैसे Br2 प्लस 5F2 मीन्स ब्रोमीन Br2 रिएक्ट किया आपका 5F2 के साथ, देन इट फॉर्म 2BrF5, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कैसे कैसे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, प्रिपरेशन हो रहा है सारा, और ये सारे जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हम लोग का हो गया इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में कि they are covalent compounds and diamagnetic in nature. The first point is they are covalent compounds and diamagnetic in nature. Second point is they are more reactive than the constituent halogens. The third point is they are very good oxidizing agents. And the fourth point is their melting and boiling points are higher than halogens and increase with the increase in the difference of electronegativity. These are the physical properties of interhalogen compounds. तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स पढ़े और उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द group 18 elements and the some compounds and the preparation of some other compounds। यानी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 17 तो आज हम लोग का कंप्लीट हो ही गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप 18 एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। और ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है ये चैप्टर का लास्ट है, लास्ट हो जा रहा है, लास्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।